दिन अंतराय आए, हमारे आचार्य जी कहते थे कि जिस दिन अंतराय आए थोड़ा मुस्कुराया करो, नहीं तो तुम अच्छी गर्मी में विहार करके आए हो और हार को उठे और अंतराय आ गया तो तुम्हारा चेहरा उतर जाए। तो गए 24 घंटे के लिए नहीं। और जिस दिन बहुत अच्छा आहार होवे और कोई पूछे महाराज आपका आहार ठीक हुआ, कोई कमी तो नहीं है, तो नहीं नहीं बहुत अच्छा है, तुम क्या बोलोगे? अरे तुम्हें मालूम है मैं क्या बोलोगे? तुम्हें यदि कहीं बढ़िया आहार मिल जाए संजय बाबू ससुराल में कहीं बढ़िया माहौल और उससे वो पूछ और लेवे कि भाई अरे मजा आ गया, आनंद आ गया, यही बोलोगे ना? अब साधु से पूछना बहुत अच्छा आहार हुआ है, इसमें कोई संदेह नहीं, रोज कोई अच्छा होता है, पर साधु नहीं नहीं बहुत मजा आ गया। अच्छा आहार होने पर तो वो कोई जवाब नहीं देगा, चेहरा उतरा हुआ रहेगा, चेहरा उतरा हुआ रहेगा अच्छे आहार होने पर। और जिस दिन अंतराय हो जाए बिल्कुल शुरू बाल में, उस दिन चेहरा देखना महाराज का खिला हुआ रहेगा, यही साधु की पहचान है। और हमने एक बार कहा था हमारे पूज्य गुरुदेव का ये सबसे बड़ा लक्षण था, हम लोग बहुत सालों में पकड़ पाए, बहुत वर्षों में पकड़ पाए। जिस दिन आचार्य जी के मन में बहुत आनंद रहता था, सुखी रहते थे, उस दिन बहुत सीरियस रहते थे वो उनसे तो हम लोग क्या समझते, आचार्य जी आज बहुत टेंशन में है, आचार्य जी आज बहुत टेंशन में है, किसी से बात नहीं कर रहे, किसी से बोल नहीं रहे, और कोई बोलता चुप कुछ नहीं। तो हम लोग समझते थे आज आचार्य जी बहुत सीरियस है, कोई टेंशन है। और जिस दिन वो खूब हंसते थे तो हम लोग सोचते थे कि आचार्य जी आज बहुत खुश है, बहुत खुश है, क्योंकि आचार्य जी बहुत खुश है, सबसे बातें कर रहे हैं और सबसे हंसी मजाक कर रहे हैं। हम लोग नहीं कर रहे हैं तो भी वो छेड़ रहे हैं, हम लोग नहीं बढ़ रहे हैं तो वो भी हंसी मजाक और कर रहे हैं। तो हम लोग समझते हैं आज आचार्य जी खुश है। वर्षों के बाद पता था कि ये मामला उल्टा है, ये मामला उल्टा है। आज आचार्य जी खुश है, इसका अर्थ है आचार्य जी को कोई कष्ट है, कोई टेंशन है, कोई विकल्प है, उसको हंसते हंसते निकालना चाहते हैं। और जिस दिन खुश हैं उस दिन कहते चुपचाप रहो, हल्ला मत करो, आनंद लेने दो, आनंद लेने दो। ये लक्षण एक ऐसा लक्षण है जिंदगी का, दुख के दिनों में हंसना और सुख के दिनों में सीरियस रहना, जाओ यही साधु की पहचान है, सबसे बड़ी साधना है। दुख के दिनों में प्रसन्न रहना, अशुभ कर्म का उदय आ गया, चेहरे पे आनंद आ जाए, पुण्य का उदय आ जाए, सीरियस हुआ, रोएगा नहीं लेकिन सीरियस हो जाए, क्या करना, पुण्य का फल, पुण्य के फल को हे बुद्धि से देखता है, पुण्य के फल को काक बीट सम गिनत हैं सम्यक दृष्टि लोग, चक्रवर्त की संपदा इंद्र सरी के भोग, काक बीट सम गिनत हैं सम्यक दृष्टि लोग। उदासीन हो जाते, पुण्य के उदय में कभी हर्षित नहीं होना, और अशुभ कर्म का उदय आ जाए बस खुशी बहुत अच्छा है। साधु को आहार के दिन उतनी खुशी नहीं होती है जितनी उपवास के दिन होती है। उपवास के दिन एक उपवास कर लेता है, 24 घंटे के ध्यान में बैठ जाता है, 24 घंटे स्वाध्याय करता है, तत्व चिंतन करता है, आनंद का समय है, क्योंकि आज हमें आहार नहीं लेना पड़ा।
और हार लेता है तो मन मार के लेता है, मजबूरी में लेता है, औषधि मान के लेता है। औषधि खुशी खुशी खाई जाती है कि मजबूरी में खाई जाती है? औषधि बस हम लोग आहार मजबूरी में लेते हैं। और तुम बैठ सोचते हो महाराज आहार ठीक हुआ क्या? खाक ठीक हुआ? दवाई खाने को ठीक कहूं क्या? क्षुधा रोग की दवाई है ये, और क्षुधा रोग की दवाई चाहे बीमारी की दवाई हो चाहे भूख की दवाई हो, दवाई तो दवाई होती है, औषधि के समान का। जब बुरे दिन आते हैं बहुत खुश रहता है सब, अच्छे दिनों में नहीं। ये पहचान होती है, लेकिन कोई बात नहीं। बस इतनी पूछ रहा हूं कि तुम भली अपने बड़ों की इच्छाएं पूरी करो या न करो, उस तरीके से मत करो। इसलिए आजकल हम अपने अनुसार तुम्हें नहीं चलाते हैं, तुम्हारे अनुसार चलने लगे। जब जब मैंने आपको अपने अनुसार चलाया तुम सब भागे। मैंने धर्म के अनुसार मंदिर बुलाया तुम नहीं आए। मैंने धर्म के अनुसार चलाने के लिए अभिषेक कराया तुम नहीं आए। धर्म के नाम पर तुमसे दान दिलाया नहीं किया। ये मैंने सूरत में सीखा है। सूरत गया था एक बार, उसके बाद से मैंने पैटर्न बदल दिया। यदि सूरत वालों को धर्म से कहो कि आओ धर्म करो पूजा करो, तो उनका एक ही जवाब है, धर्म करना ही होता तो काय को सूरत आते, वहीं घर में रहते ना, क्योंकि वहां सब परदेसी हैं। आसाम वाला, सूरत वाले, पांडुचेरी वाले ये धर्म के नाम पर धर्म नहीं करेंगे, क्योंकि ये कहते हैं धर्म करना होता तो यहां आते ही क्यों? क्यों छावड़ा जी? धर्म तो सीकर में भी था, रेवासा था, सूरत काय की लग गए? और महाराज जी देखो अब समझो। लोग आसाम किस लिए जाते हैं? वहां धर्म नहीं है, धर्म यहां है, धन वहां है। तो इनको यदि धर्म की बातें सुनाओ तो ये कहते महाराज जी यदि धर्म ही हमें करना होता तो हम घर छोड़ के यहां आते क्यों? वहां सर्व धर्म है। तो सूरत वालों को, पांडुचेरी वालों को, आसाम वालों को, मारवाड़ियों को, और अब सबको लेते बनियों को। बनिया में सब आ गए। बनिया कहता है महाराज जी आप धर्म की बातें ज्यादा मत करो, हमें धन चाहिए, धन। तो हमने पैटर्न आप लोगों की पकड़ ली। मैंने कहा ये लोग हम कह कह के थक जाएंगे, ये धर्म करने वाले नहीं है, ये हमारी इच्छा पूरी नहीं करेंगे। तो हमने पैटर्न बनाया, क्योंकि अब माँ बाप अकेले नहीं रह सकते, तो वो बेटा बहू से कंप्रोमाइज करते हैं। हाँ बेटा बहू तू जो कहेगा मैं कर लूंगा, तेरी जो इच्छा हो कर, लेकिन मेरे से अलग मत होना, मरने का भाव मत करना, जो तेरी इच्छा हो वो कर, मैं तेरे साथ हूं। ऐसे कैसे माता पिता हो गए? मजबूर हैं, करें क्या? रो रहे हैं महाराज मेरी इच्छा नहीं है, लेकिन मैं करूं क्या? बेटा बहू वो ही है, हमें रोटी खाना पड़ेगी। तो मैं महाराज आहार नहीं लगे, बोले महाराज नहीं लेना। दो में से एक चीज छूटेगी, या तो तुम भूखे मरोगे, तो महाराज को